हेलो फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट क्लास में हम बाइनरी ऑपरेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है। और ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है। ग्रुप क्या होता था, एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा होगा जिसमें एक तो नॉन वाइड सेट होगा और एक ऑपरेशन होगा। ये स्ट्रक्चर ग्रुप कब फॉर्म करेगा, जब ये इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। अगर ये इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा तो ये ग्रुप फॉर्म कर देगा। प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब ये क्या है? ग्रुप की डेफिनेशन थी हमारी, जो कि चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर अब ग्रुप में हम एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ के साथ हम एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं, जैसे कि हमारी क्या है, एबलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं जिसको। एक ग्रुप G star is said to be abelian or commutative if in addition to the above four postulates the following four postulate is also satisfied। मतलब ये चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करे ही करे, वो ग्रुप तो फॉर्म करे ही करे, उसके साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी और आ जाए, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A star B इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। तो हमारी ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हो क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना होता है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगर इन चार प्रॉपर्टीज़ के साथ हम एक प्रॉपर्टी ये वाली भी ऐड कर दे तो हमारा ग्रुप कैसा हो जाएगा? एबलियन। एक हमारे पास एक डेफिनेशन है हमारे पास सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप क्या होता है? जो सेमी ग्रुप, ग्रुप और सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप यानी कि ग्रुप से छोटा, छोटा ग्रुप। छोटा ग्रुप मतलब जो फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज है ना, क्लोजर और एसोसिएटिव, अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना, बस सिर्फ ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएं, मतलब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। और चाहे हो या ना हो, लेकिन ये दो होना कंपलसरी है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अगर हमारे पास जी है, कोई भी जी हमने ले लिया, जैसे कि सेट ऑफ जेड, जेड ले लिया, तो एक ग्रुप, अगर ये ग्रुप फॉर्म करता होगा किसी एक स्ट्रक्चर के साथ, मतलब किसी एक ऑपरेशन के साथ अगर ये ग्रुप फॉर्म करता होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये किस ऑर्डर का? ऑर्डर ऑफ जी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ जी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ओ जी। नोटेशन तो इसकी ये है, और उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना जी में, वही उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर वो फाइनाइट होंगे तो वो जो नंबर होगा वो हो जाएगा, और अगर वो इनफाइनाइट होंगे तो ग्रुप का ऑर्डर जो है ना वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा क्या है? कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल, पहली बात तो हमें किस चीज़ के यूज़ में आती है, यूज़ किस लिए होती है? इसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी जो प्रॉपर्टी, अगर हमें जो ग्रुप में हम सेटिस्फाई करें, उन प्रॉपर्टीज़ को हम एक सिंपली एक टेबल की हेल्प से हम देख सकें, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, ठीक है। ये हमारा काम तो इसलिए करते हैं। तो कैसे है? इफ़ ये कंपोजिशन टेबल है ना, इनफाइनाइट अगर ग्रुप होगा तो उसमें लगानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम फाइनाइट टेबल बना नहीं सकते, ठीक है, टेबल नहीं बन सकती। तो इफ G इज ए फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट, then a composition star in G can be described by a means of table consisting of n rows and n columns in which entry at the intersection of a row headed by an element A belongs to G and the column headed by B belongs to G, then A star B such tables are called composition tables, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जी हो, जी हमारे पास क्या है? हम जी ले लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इनकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज तो हमें पता होंगी। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स 0 होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? 0। दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल टू 0। और ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है, ये हमें पता है। अब इसकी हेल्प से अगर हमारे ऑपरेशन हमारे पास हो, जो स्टार है हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ले लें तो हमारा जो जी स्ट्रक्चर है, जी स्टार,
इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं जिसमें इधर इधर ले लेते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, इधर भी ग्रुप के एलिमेंट, ताकि हम एक दूसरे को हर एलिमेंट को दूसरे के साथ हम अटैच कर पाएँ। ऑपरेशन से कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम 1 इंटू में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 1 इंटू में ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू में ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा इंटू में 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू में ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा क्यूब। अब जो ओमेगा क्यूब होता है इसका हमें पता है ये कितना होता है 1, ठीक है। ओमेगा स्क्वेयर इंटू में ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पे फिर से ओमेगा क्यूब आ जाएगा तो हम यहाँ पे 1 लिख दे डायरेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो अब ये हमारी क्या होगी, कंपोजिशन टेबल। अब इसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि ग्रुप होगा या नहीं होगा, उसको हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, शो दैट जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें क्या करना है, जो जेड है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, ठीक है, एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी थी, 5। कौन कौन सी थी, फर्स्ट क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, और फिफ्थ क्या थी हमारी, कम्यूटेटिव, ठीक है। अगर हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे। अब जो ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारा बहुत काम की चीज़ है। ये नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस, ठीक है, ऑपरेशन हमारा। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, जेड प्लस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप। तो ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी थी, 4, और एक एबिलियन की उसमें ऐड हो जाएगी, तो 5 प्रॉपर्टीज टोटल हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि इसी का 2 एलिमेंट्स का सम, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, सम, 2 इंटीजर्स का सम क्या इंटीजर होगा, बिल्कुल होगा। तुम्हारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इसमें हम लिख सकते हैं, वी नो दैट सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज एन इंटीजर, सो क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है। सिमिलरली एसोसिएटिविटी में भी हम दिखा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमारा हमेशा होल्ड करेगा, तो ये भी हमारा एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। अब आते हैं बात आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की अब देखो, a प्लस, ये क्या हमारे पास इंटीजर, a प्लस समथिंग e इक्वल टू a चाहिए हमें। ये हमारे पास इंटीजर, हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं 5। तो क्या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जेड के अंदर जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे, बिल्कुल मिल सकता है। जेड के अंदर क्या हमारे पास 0 जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ये हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या शो कर देंगे कि इनवर्स, अगर हमारे पास 5 है तो -5 होगा, -5 होगा तो 0 दे देगा, और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा a प्लस बी इक्वल टू ई, और सिमिलरली b प्लस ए, क्योंकि और कम्यूटेटिविटी हम चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, इंटीजर्स में, ये इंटीजर्स पे काम चल रहा है भाई, इसलिए इक्वल है, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप। मेन क्या हमारा, ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी, और ये प्रॉपर्टीज हम अच्छे से कल पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल 2, शो दैट जेड सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब जेड फिर से वही है, हमारे पास क्या है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ऑपरेशन अब हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आ गया ऑपरेशन। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जेड क्रॉस। अब इसको हमें देखना है कि एक ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, और इसने तो क्या बोला हमें, शो करो, शो दैट नॉट ए ग्रुप। तो अब नॉट ए ग्रुप
ग्रुप कब फॉर्म करता है? ग्रुप के लिए हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए? 4, क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिविटी, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, हमें ये 4 प्रॉपर्टीज चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज, अगर इनमें से एक भी जो इस चीज़ को हम शो कर दे कि इसमें से एक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अगर ये चारों सेटिस्फाई करेंगे तब तो हमारा ग्रुप बनेगा। अगर हम शो कर दे कि इसमें से एक भी प्रॉपर्टी इसको होल्ड नहीं कर रही, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नॉट ए ग्रुप हो जाएगा। चलो हम फर्स्ट से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये बाई हमें प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी हमें बाद में तो समझ आ जाएगा, जब हम इसको कुछ करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब हम एक बेसिक से कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, क्लोजर को। क्लोजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, वी नो दैट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है भाई। ठीक है, सेकंड सिमिलरली एसोसिएटिविटी, अगर हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करें 4 × 5 × 5, तो अगर हम इसमें से इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा, और ये हर नंबर के लिए वैलिड होगा, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये अगर क्लोजर और एसोसिएटिव अगर होल्ड कर गई तो सेमी ग्रुप तो ही हो गया। ठीक है, अब हम ग्रुप देख रहे हैं ये होगा नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इसके साथ कि खुद ए आ जाए? कोई नंबर है आपके दिमाग में? 1, और 1 किसको बिलोंग कर रहा है? जेड को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है इसके अंदर भाई। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फोर्थ से शुरू करते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? A*B = E। अब ए हम 5 ले लेते हैं यहाँ पे, और इनटू में B = E हमारा क्या आया था? 1 आया था, तो हमने 1 ले लिया। तो B हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा? 1/5। ठीक है, लेकिन जो 1/5 है, क्या ये जेड में बिलोंग करता है? नहीं करता भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो इन्वर्स होगा ना एलिमेंट्स का, वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जैसे कि अब इसका इन्वर्स नहीं करेगा, 5 का नहीं करेगा, 1 का कर जाएगा। अगर 1 × B = 1, तो 1 का इन्वर्स, तो कोई भी एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये दिस इम्प्लाइज कि Z क्रॉस डज नॉट फॉर्म ग्रुप। अगर ये ग्रुप नहीं है तो एबलियन ग्रुप का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये सेमी ग्रुप बन रहा है। ठीक, एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है? प्रूव दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एबलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अब जो हमने कंपोजिशन टेबल में एग्जाम्पल लिया था वो हमारे पास आ गया वापस से घूम फिर के। तो S = 1 ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर सॉरी। तो इसको ये हमारे एस, इन्होंने एस मानना है, हम जी ले लेते हैं अपना जी। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ऑपरेशन हमारा यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है? जी, ये क्या है? एबलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। एबलियन ग्रुप के लिए वही हमारे पास क्या है? 5 प्रॉपर्टी होंगी, 4 तो ग्रुप की और 5वीं एबलियन ग्रुप की। क्लोजर, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्लस में कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये जो 5 प्रॉपर्टी हम शो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एबलियन ग्रुप। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? अब इसको अगर हम इसको हैंडल करें, अगर हम उस तरह से देखें कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी शो करें, तो हमें हर कंटेंट का करना पड़ेगा 1 × में ओमेगा = ओमेगा, 1 × में ओमेगा स्क्वायर = ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो ज़्यादा हमारा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, कर हम सकते हैं इस तरह से भी कि हम फिर से ओमेगा × में ओमेगा स्क्वायर करके ओमेगा क्यूब को प्रूव कर दें। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इसके लिए कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर हम कंपोजिशन टेबल की हेल्प लेंगे तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा। अब ये चेक करना, देखना 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो ये कंपोजिशन टेबल आएगी ना, इसके अंदर हर एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएगा। तो 1 × 1 1 1 × ओमेगा 1 × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा × 1 ओमेगा,
ओमेगा इंटू में ओमेगा, ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब। लेकिन ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, हमें पता है, तो इसको हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वेयर इंटू में 1 ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा फिर ये क्या क्यूब आ जाएगा, क्यूब को हम डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं यहाँ पे, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा ओमेगा। तो अब देखो इसमें अगर हम किसी भी एलिमेंट को किसी के साथ भी अटैच करें तो ये जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स किसके हैं? जी के हैं। तो हर एलिमेंट्स अगर जी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसमें अगर कोई एक अलग से एलिमेंट आ जाए जो जी में ना होता है, इस कंपोजिशन टेबल में अगर कोई एलिमेंट अलग से आ जाता जो इसमें नहीं होता जी में, तो हमारा ये क्या हो जाता कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ इस ऑपरेशन से अटैच करेंगे तो हमारा ये क्या फॉर्म कर रहा है, मतलब जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है वो किसका आ रहा है? जी का ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब सेकंड क्या है? एसोसिएटिविटी। अब ये क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें पता है कि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा भी था कल, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ था कि एसोसिएट कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हर में क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करता है, इनको प्लस माइनस सबको। तो सिमिलरली इसी से हमारे क्या हो जाएगी? ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक, और थर्ड हमारी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इस कंपोजिशन टेबल्स की हेल्प से अगर हम देखें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है? जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ए स्टार, अगर हम आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर है? अगर हम इसको 1 को देखें, इसको 1 के साथ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, इधर भी देखें तो 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, इसको हम किसी साइड से ऑपरेशन करें, इसको किसी भी एलिमेंट के साथ करें तो हमारा क्या हो जाए? आ रहा है, ये आ रहा है। तो अगर एक लाइन सेम हो जाए ना, जैसे कि 1 रो के साथ सेम, 1 कॉलम के साथ सेम, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी वही हो जाएगी। तो आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे क्या होगी? 1। और इसको हम देखेंगे कैसे? ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, आराम से चेक कर सकते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगा। फोर्थ क्या होगा हमारे पास? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब कॉम्पोजिशन टेबल में हम इनवर्स कैसे देखेंगे? हमारे पास क्या होना चाहिए? ए स्टार बी इक्वल टू ई, और ई हमारा यहाँ पे क्या है? 1 आया। और जैसे कि हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, हम एक बार 1 ले लेते हैं, 1 इंटू में क्या करे कि 1 आ जाए, 1 के इंटू में क्या है? 1 ही है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1। अगर हम ओमेगा का इन्वर्स चेक करें तो ऐसा कि क्या मल्टीप्लाई करें? 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर आ रहा है, ओमेगा स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा का जो इन्वर्स है वो क्या होगा? ओमेगा स्क्वेयर 1। तो जो जहाँ जहाँ 1 आएगा ना, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? अब यहाँ पे 1 क्या आएगी? ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। तो यहाँ में कंपोजिशन टेबल हमारे शॉर्टकट के लिए काम आती है। ऐसा नहीं है कि हम इनको वैसे सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया हमारे पास। अब क्या होगा? फिफ्थ, ये इसका मतलब अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या हो गया? ग्रुप। तो ये हो गया। ठीक है, ग्रुप तो हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब हम प्रूव करेंगे एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास ये क्या है? ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कम्यूटेटिव होल्ड करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो जी है हमारा स्टार प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। तो M3, लेट M3 डिनोट द सेट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, शो दैट इट इज़ ए ग्रुप बट नॉट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या प्रूव करना है? जो M3 है
ये सेट है किसका, 3x3 की मैट्रिसेस का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मैट्रिसेस हैं 3x3 की। अब हम एक बार मैं आपको कुछ एलिमेंट्स लिख के दिखाती हूँ इसके क्या क्या हो सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होगा हमारे पास 3x3 की आइडेंटिटी। और ये हम क्या ले सकते हैं 1 1 1 1 1, मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक। ये मैंने कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको शो करने के लिए दिखाए हैं कि हमारे पास क्या होंगे। M3 क्या है, एक ऐसा सेट है 3x3 की मैट्रिसेस का जिसके अंदर 0 मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और भी मैट्रिसेस हैं, ठीक है। शो दैट इट इज़ ए ग्रुप, ग्रुप शो करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में। ऑपरेशन क्या है हमारे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको क्या प्रूव करना है, ग्रुप बट नॉट एबिलियन, नॉट एबिलियन। चलो देखते हैं बनता है क्या बनता है। ग्रुप के लिए क्या होंगे, 4 प्रॉपर्टीज। हमेशा ये याद करना रखना कि 4 प्रॉपर्टीज। और इसके लिए हमें क्या शो करना कि जो एक प्रॉपर्टी होती है इसकी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही और इसमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है, ये हमें शो करना है। तो हम पहले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की में क्या होगा, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं भाई फर्स्ट ईयर में भी और +2 में भी। अगर 3x3 की मल्टीप्लिकेशन है तो जो ये मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, वो भी 3x3 की आएगी। अगर हम इस रो को इस रो से इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, जो मैट्रिक्स है 3x3 की तो हमारे सेट के अंदर है। सेट क्या है हमारा, G, इसको हम G M3 से, ये जो हमारा M3 है ये हमारा G, तो हमारी ये से बिलोंग कर रही है M3 से, तो इसका मतलब क्या होगा, एक क्लोजर को तो सेटिस्फाई कर गई। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स के केस में होल्ड करती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट A स्टार B इक्वल टू E, ठीक है। नहीं सॉरी, A स्टार E इक्वल टू A। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए तो हम कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स लेंगे। अगर हम उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, कोई भी 3 5 7 कुछ भी ले लें, जो हमारी ये मैट्रिक्स होगी A, तो अगर हम इसके साथ ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें I, तो हमारा क्या देगी A, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, खुद अपने आप में एक 3x3 की मैट्रिक्स है और ये G में भी बिलोंग कर रही है। G क्या है, M3, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इनवर्स की। तो अगर हम इनवर्स को देखें तो हमारा हमें किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो अगर हम ये देखें M3 के अंदर तो हमारे पास क्या है 0 0 0 0 0 0 0। ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। लेकिन हम जानते हैं कि जो क्या होगा, किसी का भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो नॉन सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा इनवर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगी और ये ग्रुप नहीं बनाएगी। भाई ये क्वेश्चन गलत है, या तो तुम इसमें चेंज करो कि M3 डिनोट्स द सेट ऑफ 3x M3 डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 3x3 मैट्रिसेस, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अदरवाइज ये ग्रुप भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ध्यान देना कि हमारा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, सिर्फ उसी का नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारी अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ग्रुप नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे नॉन सिंगुलर लगा देंगे तो हमारा ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। फिर हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव एबिलियन के लिए अगर हम इसको मान लें कि यहाँ पे नॉन सिंगुलर दिया होता तो एबिलियन के लिए क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी हमें। कम्यूटेटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव कोई ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी भी कैंसिल हो गई। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना भाई, यहाँ पे या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करो या फिर इसको प्रूव करते टाइम ये नहीं कि भाई हम इसको इनवर्स भी प्रूव करते हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा अगर क्वेश्चन सेम रहा तो, ठीक है। एग्जाम्पल 5,
एग्जाम्पल 5 में क्या दे दिया हमें, लेट जी इक्वल टू, मैट्रिक्स है 2x2 की जिसमें एंट्रीज हैं ए 0 0 0, वेयर ए इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, ए क्या है, नॉन जीरो है। शो दैट जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप मतलब ग्रुप होगा और उसमें जो एक एडिशनल प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव, इसको हम एबिलियन भी बोल सकते हैं अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो जी हमारा मल्टीप्लिकेशन है इसको हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन, ठीक है। लेकिन हमारा जो जी है वो क्या दे रखा है इन्होंने, कुछ अलग ही डिजाइन करके दे दिया। किस तरह की मैट्रिसेस हैं इसमें अंदर, ए 0 0 0, ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर और, ठीक है भाई। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें हम कुछ पहले तो हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है भाई। अब यहाँ तुम 1 मिनट के लिए चलो तुम सोचोगे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि ग्रुप रिंग ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे IIT पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नेट MSc किसी भी एंट्रेंस में चले जाओगे आपको, तो हम विजुअलाइज करते हैं इसको विजुअलाइज हम कर लेंगे एक बार, जैसे कि 1 0 0 0, ये एलिमेंट भी होगा इसके अंदर, √2 भी होगा क्योंकि यहाँ पे क्या रखा, नॉन जीरो रियल नंबर, √2 तो रियल ये भी है, 0 0 0, 1/2 0 0 0, मतलब इस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन एक बार जरूर करना जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो, ठीक है। हमारे पास क्या होंगे इसमें, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, वही 4-5 प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, क्लोजर। क्लोजर के अंदर क्या दिखाना होगा हमें, अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन, दो इसी टाइप की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप का होगा। तो हम ले लेते हैं आर्बिट्री कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ए 0, ए ये ले लिया हमने 0, बी हम ले लेते हैं इसी टाइप की बी 0 0 0। तो ए इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करनी तो सभी को आती होगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 0, समझ आ रहा होगा ना, ए इंटू में 0 प्लस में 0 प्लस 0। अब ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 0 प्लस 0, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 प्लस 0, ठीक। ये हमारी क्या होगी 2x2 की सेम मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, कैसे की, क्यों, और ए और बी, ए इंटू बी क्या होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, ए इंटू बी नॉन जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ए भी नॉन जीरो और बी भी नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स है ये यहाँ से उठाई है, तो ये एलिमेंट किस में चला गया, जी में चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोई भी ले लें, हम कुछ भी ले लें तो हमारे पास इसी टाइप की आएगी, तो हमारे इसका मतलब क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना। सिमिलरली हम एसोसिएटिविटी को दिखा देंगे। एसोसिएटिविटी को हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मैट्रिक्स लेनी होंगी, तो 2 हम यही ले लेते हैं, थर्ड और ले लेते हैं, C इक्वल टू C 0 0 0, ठीक है। शो करेंगे इस क्वेश्चन में हम, क्योंकि हमें ये जो टाइप होगा इसमें हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि भाई नहीं इस तरह की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है, नहीं, शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक जनरल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में काम कर रहे थे अभी तक हम, या फिर जनरल मैट्रिक्स पे काम किया था, जो हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लिख सकते। अब A इंटू में B इंटू में C, अब पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं A इंटू में B इंटू में C। अब इसको चेक करेंगे कि इक्वल टू में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब पहले इनको ले लेते हैं और फिर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। A इंटू में B हमने निकाला है अभी A B, नहीं सॉरी, A B 0 0 0, ये C हमारे पास क्या है, C 0 0 0, तो हमारा ये 16 के क्या आ जाएगा, 16 के हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ABC प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 0 प्लस 0, सिमिलरली यहाँ पर। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, ABC, और इधर भी हम करके देख लेना आप, ठीक है। सिम यही आएगा A 0 0 0, और अगर इधर करोगे तो BC 0 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा ABC 0 0 0।
इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इनकी सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। ये हमारे पास क्या था, ये था। और दो प्रॉपर्टीज हम प्रूव कर चुके हैं, तो ठीक है थर्ड करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड क्या हो गया हमारे पास, एग्जिस्टेंस। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता था, ए स्टार ई इक्वल टू ए, ई स्टार ए, ठीक है, इस तरह से हमें प्रूव करना है। तो अब हमारा यहाँ पे ए क्या है, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ए हमारी मैट्रिक्स है ए 0 0 0। अब ई क्या है, मल्टीप्लिकेशन में कोई मैट्रिक्स होगी 2 क्रॉस 2 की, वो हम देखते हैं क्या होगी, इक्वल टू ए। अगर हम सोचें कि यहाँ पे क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि ए इंटू में बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है 0 0, तो ये क्या है देगा, यही देगा। तो हमारे पास ये क्या हो गई, आइडेंटिटी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका हो जाएगा। सिमिलरली हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव कर देते हैं। फोर्थ में हमें क्या शो करना है, इनवर्स। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे भाई, ए स्टार बी इक्वल टू ई। ई हमारे पास है क्या 1 0 0 0, और ए हम ले लेते हैं ये ए 0 0 0। तो हमें बी निकालना है कि हम इसको किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये आ जाए। तो सोचो भाई, अगर हम यहाँ पे 1/a ले लें 0 0, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा, क्यों, ये नॉन जीरो 1/a क्या होगा, एक तो नॉन जीरो है और एक रियल नंबर भी होगा, क्योंकि अगर ये रियल है तो ये भी रियल होगा, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी और ये मैट्रिक्स किसमें बिलोंग कर जाएगी, जी में। तो हमारी ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये बना दिया इसने ग्रुप। अब फिफ्थ कंडीशन को देखते हैं, ये एबिलियन बनाता है नहीं बनाता है। तो ए 0 0 0 बी 0 0, तो ये हमारे पास हम देख चुके हैं पहले ही, ए बी 0 0 0। अब ले लेते हैं बी 0 0 0 और ए 0 0 0 इक्वल टू, अब यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, बी ए 0 वही 0, लेकिन ए बी इक्वल टू बी ए है हमारे पास, ए बी इक्वल टू बी ए, क्यों, क्योंकि ये क्या एक रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल, और नॉन जीरो रियल हमें पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक एबिलियन ग्रुप को फॉर्म कर जाएगा, ठीक है।